जातिवाद मुझ में होता, प्रहलाद सारनाथ एमएलए होता, कमला कस्बा जिला प्रमुख होती, गांव के गुआड़ में खड़े होकर सामंत कहकर सामूहिक गाली मिली। और जब मैं गांव में आया तो आप गांव की चौपाल पर नहीं आए। एक एक गांव में 3 दिन ध्यान हो, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। भूल गए पिछले दिनों का चुनाव, क्या कसूर था, कौन था सामंत? आप लोगों के बीच में जिंदगी निकल गई। जातिवाद मुझ में होता, प्रहलाद सारनाथ एमएलए होता, कमला कस्बा जिला प्रमुख होती, बलराम जी के सामने राम सिंह जी चुनाव जीतते। ये दिग्गज बात है पार्टी की। पर गांव के गुआड़ में खड़े होकर सामंत कहकर सामूहिक गाली मिली। और जब मैं गांव में आया तो आप गांव की चौपाल पर नहीं आए। कहां जाओगे? कैसी पहचान मिट रही है? इस सरदार शहर में किस हालात से गुजर रहे हो? रोज मेघराज जी लोग आते हैं, चुपके से कहते हैं अलग बात करनी है। पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, एक एक गांव में 3 दिन ध्यान हो, कोई किसी की मानने वाला नहीं है। और मेघराज जी ने जो कहा ना, इस जाति का जहर, ये समानता की बात, ये शामिल बाजा बजाने की बात, ये सरदार की भूमिका में आने की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका साथ और सबका विश्वास जीतने की बात, वो तो तब होना जब आप घर में एक हो, वो तो तब होगी जब आप है बड़े शहर से बना दी गांव में आए तो सही। इसलिए मेरा तो निवेदन है, जरूरत नहीं है आपस की ईर्ष्या और आपस की धाक। इन दो के अंदर खुद में आज जाओ तो घर में बात कर लेना, गांव में देख लेना कितने लोग हैं। आज राणा प्रताप हल्दी घाटी गए थे लड़ने के लिए, अकेले राजपूत थे क्या उनके साथ? हाकिम का सुरी नहीं था उनके साथ, भामाशाह नहीं था उनके साथ, पंजाब भील नहीं थे उनके साथ। आज 30 साल तक दुर्गादास राठौड़ लड़ते रहे। अकबर की कैद से और औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह जी को छुड़ाया। मुगल निखिल सिंह खिची के साथ हर 15 किलोमीटर पर मुगल फौज जो पीछे दौड़ रही थी उनको रोकने के लिए मरजीवड़े तैयार किए। उसमें क्या एक जाति के लोग थे क्या? इतिहास में ऐतिहासिक पुरुषों के साथ जो इतिहास बना है उसमें सभी जाति के लोग साथ हैं। और हम उस गरीब के झोंपड़े की तरफ देखना ही नहीं चाहते। गांव के अंदर जो वर्ग आप पर विश्वास करता है उसके पास जाना ही नहीं चाहते। आज हमारे नौकरी में जितने लोग हैं, यहां बैठे बैठे मेरे पास 28 कागज आ गए। पता कैसे लगेगा? नीचे से सरपंच, नीचे से प्रधान, नीचे से पंचायत समिति के सदस्य, जिनके साथ पीछे पीठ पर खड़े रहेंगे, वो कैसे बनेंगे? जब आप सब लोगों का साथ छोड़ोगे। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर हमें देखना चाहिए हम किसकी संतान है। बहन जी ने सही कहा, रामदेव जी कौन थे, बाबू जी कौन थे, गोगा जी कौन थे? अरे हमारे बीच में ही थे, हमारे ही पूर्वज थे। अब इन तीनों का इतिहास उठा लो। इन्होंने धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गाय की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ी। रानी बाई कैसे आगे आगे आ गई? ये सारी बातें सिखाती है युगानुकूल अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इतिहास मिटता है, संस्कृति मिटती है, सामाजिक मान्यताएं टूटती है, परंपराएं टूटती है। कल हम टूट जाएंगे। झलको